अस्सलाम वालेकुम, यस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ अरसलान और आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के दरियाओं के बारे में। जी हाँ, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा दरिया कौन से सूबे में बहता है, उसका आगाज़ कहाँ से होता है, उसका अख्ताम कहाँ पर है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर, जिसे हम दरिया सिंध भी कहते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसका आगाज़ होता है लेक मानसरोवर, जो कि चाइना के इलाके तिब्बत में वाक़ है। वहाँ से इसका आगाज़ होता है और इसकी जो शुरुआत है वो पहले होती है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, यानी कि जो कश्मीर इंडिया के कब्ज़े में है वहाँ से ये गुज़रता हुआ आता है गिलगित बल्तिस्तान में, और फिर वहाँ से के खैबर पख्तूनख्वा में जाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बाउंड्री बनाना शुरू करता है और चलते चलते मुकम्मल तौर पर पंजाब की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ से आखिरकार सिंध में जाता हुआ बहर अरब में जा गिरता है। तो ये था एक हमारा इंडस रिवर। तो उम्मीद है आपको पता चल जा चुका होगा कि इसका शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ से हुआ। अब हम बात करते हैं पंजाब में बहने वाले दरियाओं के बारे में। जी हाँ, इसमें कुल 4 दरिया हैं जो बहुत मशहूर हैं। तो पहले जो 2 दरिया हैं वो हैं झेलम और चिनाब, जिनका आगाज़ तो होता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, लेकिन वो आकर जो है पंजाब के अंदर आकर दोनों मिलते हैं। और जो अगले 2 दरिया हैं वो है रावी और सतलुज। इनका आगाज़ होता है इंडिया के पंजाब से और वो आगाज़ होते हुए पंजाब पाकिस्तान में आते हैं। और जब ये चारों दरिया एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं पंजनद। तो ये भी आपको क्लियर हुआ कि जो चारों दरिया जहाँ मिलते हैं हम उससे पंजनद कहते हैं। और जब ये चारों दरिया आपस में एक लाइन बनाते हुए जब इंडस रिवर को, दरिया सिंध को टच करते हैं तो उसे हम कहते हैं मिठन कोट। जी हाँ, मिठन कोट में जाकर ये सारे दरिया जो हैं वो इंडस रिवर के साथ मिल जाते हैं। और इसी तरह से पंजाब में एक छोटा सा दरिया है जिसे हम सौन या सोहान के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बहने वाले दरिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 दरिया ऐसे हैं जिनका आगाज़ अफ़गानिस्तान से होता है, जिसमें एक है दरिया काबुल और दूसरा है दरिया कोमल। ठीक है। और दरिया काबुल के साथ जो है एक इसका एक माउन दरिया हम कह सकते हैं, छोटी सी नदी जिसका नाम सवात है, जिसे हम सवात के नाम से जानते हैं। तो दरिया काबुल जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा दरिया है, क्योंकि जिसका आगाज़ जो है अफ़गानिस्तान से होता है। और इसके साथ ही एक दरिया खुरम भी बहता है। तो ये थे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के दरिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान में बहने वाले दरियाओं के बारे में। बलूचिस्तान में 2 दरिया ऐसे हैं जो कि बहरी अरब यानी कि अरेबियन सी में जाकर गिरते हैं। एक है दरिया हिंगोल, ये सबसे बड़ा दरिया है बलूचिस्तान का, और दूसरा है दश्त रिवर। इसका भी जो है अख्ताम होता है आखिर में अरेबियन सी में जाकर। और इसके साथ ही एक ज़हूब दरिया है जो कि हिंगोल के साथ जाकर लगता है। और आखिर में हम ये देख सकते हैं कि एक हब रिवर जिसे हम कहते हैं, दरिया हब, तो वो उसका आगाज़ तो बलूचिस्तान से होता है, लेकिन वो सिंध में होता हुआ आखिर वो भी अरेबियन सी में जा गिरता है। और एक हम नीलम दरिया नीलम उसे हम कहते हैं, उसका आगाज़ होता है इंडियन कश्मीर से और आखिर में आज़ाद कश्मीर के अंदर आकर वो जो है दरियाए सतलुज को उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। तो ये थे हमारे कुछ दरिया जिनका मैंने आपको बताया। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इन पर जितने भी बैराजेस या डैम बने हैं तो उनको हम लेंगे। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।